हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल एक ऐसी मिठाई की रेसिपी जो बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही खस्ता और घर के कम सामान से ये बनके भी तैयार हो जाती है। बनाना तो बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ 1 कटोरी भर के मैंने मैदा ले लिया है। आप 1 कप या कटोरी सेट कर लीजिएगा, उसी से सारी चीज़ें डालिएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक बाउल में मैदा डाल दिया है, उसमें हम 3-4 चम्मच के करीब घी या ऑयल डाल देते हैं। तो जो भी आपके पास हो वो डाल दीजिएगा इस जगह पे। और इसमें एक बढ़िया सा मोयन दे देना है। मोयन हल्का ही सा देना है, तो अच्छे से एक हल्की सी मुट्ठी बन जाए, बस इतना ही मोयन देना है। और ये देखिए, हमारा मोयन बढ़िया से लग गया है। तो अब क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका नरम सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम आटा लगा के बढ़िया से तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए, आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट लग के तैयार हो गया है। तो 5 मिनट के लिए इसे हम ढक के रख देते हैं। तब तक इसकी हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, 1 कटोरी में 4 चम्मच मैदा या कॉर्नफ्लोर ले लेना है और उसमें हम 4 से 5 चम्मच इसमें घी डाल देते हैं। तो इस जगह पे घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तेल का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा। इसी से जो हमारी मिठाई बनेगी ना, बहुत ही खस्ता बनेगी। तो देखिए, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब चलिए इसकी चाशनी बना लेते हैं। और चाशनी बनाने के लिए 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। चीनी को पहले अच्छे से घुल जाने देते हैं। और जब चीनी बढ़िया से घुल जाए तो इसमें 1-2 इलायची इस तरह से कूट के डाल देते हैं, अच्छे से फ्लेवर के लिए। और इसी तरह से चलाते हुए हम इसको हल्की चिपचिपी होने तक पकाएंगे। इसमें कोई तार नहीं चाहिए हमें, बस हल्का चिपचिपा होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। जैसे हम रसगुल्ले की चाशनी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। चाशनी हमारी बनके तैयार हो गई है। आटा को रखे हुए करीब 10 मिनट हो चुके हैं। तो बस हाथ से थोड़ा सा इसे और मसलेंगे, अच्छे से इसको मसल लेते हैं ताकि ये और एकदम स्मूथ हो जाए, चिकना हो जाए। उसके बाद इसकी छोटी छोटी सी हम 5 लोइयाँ बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरह की हमने 5 लोइयाँ बना के तैयार कर ली है। एक लोई को चकले पे रखेंगे और इस तरह से गोल गोल करेंगे और इसे थोड़ा हाथ से दबा के और सूखा आटा लगा के बिल्कुल हम एकदम रोटी की तरह बेल लेते हैं। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो यहाँ पे मैदे थोड़ी सी डस्टिंग कर लेंगे और उस तरह से हम बेल के तैयार करेंगे। तो पतली रोटी हमें बेल के तैयार करनी है, जितनी हो सके उतनी पतली बनाइएगा। ये देखिए, हमने एकदम पतली रोटी, 5 रोटियाँ हमने बेल के तैयार कर ली है, बिल्कुल इसी तरह से। अब एक रोटी को चकले के ऊपर रखेंगे और जो हमने घी और मैदे का साटा बनाया था ना, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो बहुत अच्छे से लगाना है इसके ऊपर, इस तरह से हमें लगाना है। और थोड़े से सूखे मैदे की हम इसके ऊपर डस्टिंग कर देंगे। और फिर से दूसरी रोटी हम इसके ऊपर रखेंगे। अच्छे से लगाना है इसमें रोटी, कोई रोटी छोटी बड़ी हो जाए कोई बात नहीं। और इसी तरह से दूसरी रोटी के ऊपर हम इस तरह से साटा लगा के फिर से थोड़े से मैदे की डस्टिंग करेंगे। तो इसी तरह से हमने जितनी रोटियां बनाई हैं ना, सबको एक के ऊपर इसी तरह से हम लगाते हुए जाएंगे। और सारी रोटियों में हम इस तरह से साटा लगाएंगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर से डस्टिंग करेंगे। और ये देखिए, हमने सारी रोटियों को एक के ऊपर रख के लगा दिया है। अब थोड़ा हाथ से इसे हम प्रेस करेंगे, हाथ से हल्के हल्के हाथों से इसे हम प्रेस कर लेना है। और फिर से हम इसके ऊपर बचा हुआ जो हमारा साटा है ना, वो इसके ऊपर लगा देते हैं हल्का सा। और एक तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, जिस तरह हम पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। और ये जो बच गया है ना, वो हम इसी के ऊपर अच्छे से लगा देते हैं। सब तरफ से बढ़िया से लगा देंगे, तभी इसकी जो लेयरें हैं ना, बहुत अच्छे से खुल के आती हैं। तो साटा आपको अच्छे से लगाना है और घी और मैदे का ही बनाना है, तभी आपकी जो लेयरें हैं ना, बहुत ही बढ़िया से खुल के आएँगी। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको दोनों तरफ से फ़ोल्ड कर लिया है। फिर ऊपर के हिस्से को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और नीचे के ऊपर इस तरह से हम एक स्क्वायर शेप में इसको बना के तैयार करेंगे। अब यहाँ हल्के हल्के हाथों से इसे पहले प्रेस कर लेना है, बढ़ा लेना है, ताकि ये हाथों से ही इस तरह से बढ़ जाए। ज़्यादा जोर लगा के नहीं करेंगे, बस हल्के हल्के हाथों से हम इसे प्रेस करेंगे। और जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसके बाद हल्का सा बेलन इसमें चलाएंगे। ज़्यादा ताकत लगा के नहीं चलाएंगे, नहीं तो जो लेयरें हैं ना, वो इसकी खुलेंगी नहीं। तो हल्के हल्के हाथों से इसे बेल के हमें बड़ा कर लेना है। और ये देखिए, चकला छोटा पड़ गया था तो मैंने यहाँ थाली का इस्तेमाल कर लिया है और थाली के ऊपर रख दिया है। अब ये इतनी बड़ी सी हमारी रोटी फिर से बनके तैयार हो गई है। तो अब इसमें एक कट लगा लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से। 2 कट हमने इस तरह से बीच में लगा लिए हैं एक चाकू से अच्छे से। फिर उसके बाद इसकी इस तरह से हम पतली पतली सी स्ट्रिप कट कर लेंगे। तो आप जिस तरह से बनाएं, आप
आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं आज इस तरह से बना रही हूँ। इस तरह से भी एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगती है। देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, खाने में तो अच्छे लगते ही हैं। और इसकी लेयरें जो खुल के आती हैं ना, एक-एक लेयर बहुत ही अच्छे से परफ़ेक्ट खुल के आती हैं। और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको बना के तैयार करना है। मैं आपको दूसरा भी दिखा देती हूँ किस तरह से बनाना है। इसकी लेयरें देख रहे हैं ना, बढ़िया परफेक्ट दिख रही हैं। तो बस इसी तरह से 3 फ़ोल्ड लगाने हैं, एक तरफ घुमाना है, फिर दूसरी तरफ घुमाना है और फिर हल्का सा इसे दबा देना है। ये देखिए कितना बढ़िया से बन के तैयार हो गया है। इसी तरह से हमने सारे बना के तैयार कर लिए हैं। चलिए अब इसको सेकते हैं। सेकने के लिए क्या करना है, गैस में एक कढ़ाई रखेंगे और तेल एकदम हल्का गर्म होना चाहिए, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं सेकेंगे। देख रहे हैं ना, डालने से पता चल रहा होगा कि इसमें हल्के-हल्के एकदम हल्के-हल्के बबल उठ रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें तेल गरम करना है, तभी जो हमारी ये लेयरें ना एकदम परफेक्ट खुलेंगी और बहुत ही बढ़िया देखने में लगेंगे। और धीमी-धीमी आंच में इन्हें हमें अच्छे से सेकना है और 2-3 मिनट के लिए तो हमें इसे छेड़ना नहीं है, बस ऐसे ही तेल में छोड़ देना है। ये अपने साइज़ से फूल के डबल हो जाते हैं और इनकी एक-एक लेयर बहुत ही अच्छे से खुल के आती है। और देख रहे हैं ना, आपको बहुत ही बढ़िया दिखने में लग रहे हैं। इन्हें सेकने में 4-5 मिनट का टाइम लगता है, बहुत ही बढ़िया अच्छे सिक के तैयार होते हैं और इनकी लेयरें भी एक-एक बहुत ही बढ़िया खुल के आती हैं। बहुत ही खस्ता हमारी ये मिठाई बन के तैयार होती है। मैं आपको पास से लाके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें लेयरें खुल के आई हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार हुए हैं। तो बस इसी तरह से हमने सारे इस मिठाई को बना के तैयार कर लिया है। अब जो हमने चाशनी बनाई है ना, चाशनी में हमें इसे डिप नहीं करना है, बस इसे एक छलनी में रखना है और ऊपर से इसके ऊपर से हम चाशनी इस तरह से डालते जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरह से डिप करके इसमें चाशनी में भिगोएंगे ना तो ये टूटने का डर है। तो इसी तरह से आप डालेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से चाशनी भी पी लेंगे और बिल्कुल ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, छूते ही एकदम फूट जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप भी बनाइएगा। और फ्रेंड, रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पास में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह की अच्छी-अच्छी रेसिपियाँ आप तक पहुँच सकें। और ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई ये बन के तैयार हुई है। तो इस रक्षाबंधन आप